अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो सुबनसिरी अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट था, जो एनएचपीसी के तरफ से करने की जो बात कही जा रही है, इनको लेकर के अभी टीम अरुण भूमि दापोरिजो जो कि यहाँ जो है तालिहा में पहुंचे हैं। जहां पे मैं खड़ा हूं ये जो है दुई बस्ती है। यहाँ से अगर आप 5 किलोमीटर दूरी जाता है तो आपको तालिहा का जो हेडक्वार्टर जो है मिलेगा। और यहाँ का जो है मौजूदा समय में जो विधायक है न्यातो दुकम है और आज अरुणाचल प्रदेश में मंत्री के पद को संभाले हुए हैं। और इस प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत सारे बस्ती आज भी ऐसे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को जो है नहीं मान रहा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत सारे बस्ती के लोग जो है मौजूद है। जैसे हमको बताया गया है कि सबसे पहले जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये जो दुई बस्ती है, जैसे मैंने शुरू में बताया, हाचिंग मोरिंग से लोग आए हुए हैं, कमसर से आए हैं, ईसो से आए हैं, जीवा से आए हैं, तिम्बा, मारा, उसके बाद जो है लाबले मोरिंग और पगबा और रामचिंग जो कि नजदीकी जो बस्ती है, ये लोग आज पहुंचे हैं। तो इनसे हम लोग कुछ बातें जानेंगे। लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं कि कोई भी विकास कार्यक्रम जो है, विकास चीज जो है, जनता को कुचलते हुए नहीं होना चाहिए। हालांकि ये लोग डेवलपमेंट को चाह रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट होते हुए जनता के बातों को सुनी जानी चाहिए। और जनता के बातों को सुनने के लिए हम क्या करते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम अपना एक विधायक भेजता है जो कि स्टेट लेवल में असेंबली में तमाम जनता की आवाज को उठा सके। और ऐसा ही हमारा जो है एमपी की बात की जाती है तो हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न में एमपी भेजते हैं ताकि अरुणाचल के आवाज को लोकसभा में जो है उठा सके। तो अब इनका ये भरोसा ये है कि यहां से जो विधायक बनाया जाता है, यही विधायक जो है इन तमाम बस्ती वालों के लिए स्टेट असेंबली में जो है आवाज उठाएंगे। लेकिन यहां कुछ उल्टा है। यहां जनता के बातों को नहीं सुना जाता है और जब शिकायत करता है तो उसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी का दबाव कहा जाता है। लेकिन लोगों का सोच यही है कि कल को यदि उनका खेती बाड़ी खत्म होता है तो ये लोग आने वाला समय में खाएंगे क्या। इसी प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ पे तमाम जो है कंपनसेशन के लिए स्ट्रक्चर जो है खड़ा कर रहा है। अब आप अंदाजा लगा के देखिए, कोई अगर ऑफिसर होता है ताकि उस प्रोजेक्ट से अगर कुछ को लाभ नहीं मिलता है तो यहाँ पर इलीगल जो है स्ट्रक्चर खड़ा होने के लिए मौका क्यों दिया जा रहा है। मतलब कि जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन चीजों को क्यों नहीं देख रहा है। या फिर लैंड ऑफिसर कल को यदि ये डैम आता है तो उसमें जो कंपनसेशन अगर देंगे तो इस प्रकार का इलीगल स्ट्रक्चर आज के डेट में खड़ा क्यों हो रहा है। तो ये मेरे पीछे जो तमाम लोग खड़े हैं, क्या इनका कोई जमीन नहीं है क्या, ये सवाल के घेरे में आता है। उनके पास जमीन है लेकिन ये चाहता है कि जो पुरखों का जो देन है उसको जो है बरकरार रखना चाहिए और विकास कुचल के नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे सामने ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग माए हैं, ये लोग ये चाहता है कि अपना खेती जो है बरकरार हो। ये आप देख सकते हैं, ये इनको देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए, ये तमाम जो है बुजुर्ग जो माए हैं इनको आप देख सकते हैं। इनका यही आवाज है कि डैम किसी भी हालात में नहीं होना है। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आज के डेट में जो डैम को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका तालिहा में जमीन जरूर होगा, दापोरिजो में जरूर होगा और ईटानगर में जरूर होगा। लेकिन तमाम बस्ती वालों का क्या, जिनका जो ईटानगर में जमीन नहीं है, जिनका दापोरिजो में जमीन नहीं है, लेकिन ये अपना इसी जमीन को जो है भरोसा करके अपने बच्चा को जो है यहां से खेती बाड़ी करके पाल रहा है। तो अभी इनको यहां से भगा दिया जाता है या फिर कल को डैम बनने के बाद ये जो पूरा सब मर्ज यानी ये रेड जोन में आता है तो इनका जमीन, इनका खेती बाड़ी सब कुछ डूब जाएगा। डूबने से पहले क्या यहाँ के विधायक को, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एनएचपीसी को, इन तमाम लोगों को बात नहीं किया जाना है क्या कि हम विकास आपके लिए कर रहे हैं। यदि कल को ये जमीन, ये गांव भी डूबता है तो इनके लिए रीलोकेशन, ये कहां पे रहेंगे, इन चीजों को बताते हुए अगर आप विकास कार्य करता है, हो सकता है कि बस्ती वाले माने। और ऐसा भी नहीं होता है तो यहाँ का लोकल विधायक क्या आज के डेट में सो रहा है क्या, जब आप पावर में आने से पहले ये बोलता है कि हम जनता के लिए काम करेंगे और पावर में आते ही जनता का बात सुनना भूल जाता है। बस आपके मन में ये रहता है कि किसी प्रोजेक्ट से आपको कितना % कमाना है। यदि इस प्रकार का होगा तो अरुणाचल प्रदेश कैसे आगे होगा। ये सोचते हैं कि क्या हम किसी लीडर को चुनने में गलत कर देते हैं क्या, या फिर हमारा जनता जो है लीडर चुनते वक्त जो है पैसा लेता है, जिस कारण से आज लीडर जो है जनता के आवाज को मानता नहीं है। तो अभी इस जगह पे हम पहुंचे, आपने देखा होगा दापोरिजो में इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी की गई थी और बहुत सारे लोगों को पुलिस की तरफ से डिटेन भी किया गया था। जब यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट को लेकर के यहाँ पर बैठक हुई थी, उस समय उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था कि किसी भी हालत में ये बैठक नहीं होना है और ये डैम जो है नहीं होना है। ये तमाम लोग देख सकते हैं। अभी हम यहाँ के जो बस्ती से लोग आए हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। दीदी आपका क्या नाम है?
मेरा नाम लोपी कमसर ईसो है। कौन सा बस्ती से है? ईसो बस्ती से। आपका जमीन ईसो में है? जी हाँ। बच्चा कितना है आपका? मेरा 2 बच्चा है। तो आप लोग जो अभी जो आपका ये प्रोजेक्ट को आप लोग क्यों नहीं मान रहा है? हम लोग का प्रोजेक्ट को हम इसलिए नहीं मान रहे कि हम लोग का तागिन एरिया में जो मतलब प्लेन एरिया है ना, वो प्लेन एरिया जो पूरा पानी में डूबने जा रहा है ना, उसको हम लोग वो चीज़ को हमको नहीं चाहिए ना। जहाँ में हमारा बचपना जहाँ में बीता है वो चीज़ को हम लोग को लाइफ टाइम चाहिए ना। और हम लोग का बच्चा भी वो चीज़ को मतलब महसूस कर सकना है ना। हाँ, खेती ये सबको पानी खेती मतलब हम लोग का प्रभु जो ने जो बना के रख दिया है वो चीज़ को हमारा बच्चा भी हमारा माँ पिता जैसे बना के रख दिया बल्कि महसूस कर सकना है ना। इसलिए हम लोग को ये पानी वाला महंगा डैम को हम लोग को नहीं चाहिए ना। इसलिए हम लोग को ये महंगा डैम नहीं चाहिए। और हम लोग का ज़मीन ही प्यारा है, इसलिए हम लोग को ज़मीन में ही हम लोग रहेगा। और उसका बाद अब देखिए जितना पहाड़ एरिया में हम लोग को मतलब हम लोग का प्लेन एरिया को पानी में डुबा के हम लोग पहाड़ एरिया में कैसे करके हम लोग घर बना के रहेगा ना। हम लोग का बच्चा तो अभी मतलब टाउन में पढ़ता है ना। वो लोग तो अभी पहाड़ में मतलब बाद में कोई तो नौकरी नहीं मिलेगा, वो लोग फिर बाहर में जाके घर बना के नहीं बेच सकेगा ना। हम लोग का प्लेन एरिया को हम लोग को चाहिए ना। जहाँ हम लोग बेच रहे हैं, हम लोग का ईसो बस्ती में जहाँ में हम बेच रहे हैं ना, वो बस्ती को हमको चाहिए। हम लोग प्लेन वो मतलब पानी का सामने में तो प्लेन एरिया होता है तो ना, उसको पानी में डूबने देके फिर हम लोग काम में रहेगा, पहाड़ में कैसे करके घर बना के बेचेगा ना। वही हम चाहता है कि गवर्नमेंट जो हम लोग को मतलब हम लोग ये डैम को नहीं चाहिए ना। इसलिए गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये महंगा डैम को नहीं लाने से ठीक है। और उसका बाद जितना भी हम लोग का पब्लिक मतलब लीडर लोग है वो लोग भी ये मतलब डैम को मना कर देने से ठीक है ना। हम लोग को नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग का बस्ती का जितना भी मेरा पिताजी का मेरा माँ बाप का मेमोरी भी वो जमीन में ही है ना। इसलिए हमारा जमीन में मेरा माँ पिता पहचान उधर ही है। इसलिए हमको नहीं चाहिए मतलब डैम को ना। इसलिए डैम नहीं चाहिए। आपका ईटानगर में जमीन है? नहीं है। दापोरिजो में है? नहीं है। तो जितना अभी डैम होना चाहिए बोलने वाला का पास जमीन ईटानगर में होता होगा, आपको क्या लगता है? डैम होना चाहिए बोलने वाला उन लोग का पास। वो लोग तो पूरा दापो में भी घर बना चुका है, कहाँ में जा में पूरा घर बना चुका है, क्योंकि वो लोग पैसा वाला है ना। फिर हम लोग आम आदमी लोग जिसका दापोरिजो में जमीन नहीं है, जिसका ईटानगर में जमीन नहीं है, वो लोग अपना बस्ती में ही जमीन है ना। और हम लोग को अपना बस्ती का जमीन ही चाहिए, क्योंकि दूसरा में जितना भी बाहर में ईटानगर में या कैपिटल में जमीन खरीदने से भी तो मेरा माँ पिताजी का जैसे यादें तो नहीं रहेगा ना। इसलिए हमको अपना बस्ती का जमीन ही चाहिए। अपना माँ पिताजी जहाँ में मेरा पिताजी का मेमोरी है, मेरा भाई भैया का मेमोरी है, उसको ही चाहिए। और उसके बाद क्यों मतलब किताबों में क्यों कहानी लिखा जाता है, मतलब अपना जमाना का कहानी को लिखा जाता है ना। फिर हम लोग भी तो अपना बच्चा जितना बच्चा हम लोग पलते जाएगा उसको हम लोग अपना मतलब जमीन का बारे में अपना माँ पिताजी ऐसे करता था बोल के हम लोग वो चीज़ को हम लोग अपना बच्चा को सिखाना चाहता है ना। मतलब जितना भी बाहर में पढ़ो तो पढ़ के जितना भी बाहर दुनिया में घूमने से भी तो फिर मेरा माँ पिताजी का यादें तो नहीं रहेगा ना। इसलिए हमको ये डैम को नहीं चाहिए। अभी जब एक बार दापोरिजो में आप लोगों को जो इन्वायरमेंट को लेकर के एक हियरिंग बुलाया गया तो उसमें क्या हुआ? उसमें ऐसे हुआ है कि हम लोग को वहाँ में सब पब्लिक हियरिंग वहाँ में मीटिंग कर रहा था तो पूरा हम लोग का यहाँ का पूरा ये बस्ती का मालूक पूरा वहाँ में आया है पब्लिक हियरिंग सुनने के लिए। हाँ, सब लोग आया। ये बुरी माँ भी आया हुआ था ना वहाँ में, सब आया हुआ। आने का बाद हम लोग वहाँ में पब्लिक हियरिंग को सुनेगा बोल के हम लोग वहाँ में गैदरिंग किया है तो हम लोग को आने नहीं दे रहा था, पूरा सब लोग आने नहीं दिया। फिर भी हम लोग इतना रिक्वेस्ट किया वहाँ में, तलिया का सीओ मैडम लोग को भी पूरा रिक्वेस्ट किया ना हम लोग को आने दो बोल के। बारिश भी बहुत आ रहा था, बहुत बारिश आ रहा था। फिर हम लोग रिक्वेस्ट किया मतलब एक आदमी को बोलने का मौका दे बोल के इतना रिक्वेस्ट किया है। ये बस्ती से बहुत बस्ती से आया हुआ था। फिर बस्ती का भी बोल रहा था मतलब हम अकेला ईसो बस्ती से हमको अकेला जाने से फिर ठीक नहीं होगा बोल के हम बोले बस्ती से जैसे कि कामसर से ईसो से दुई से एक बस्ती से दो आदमी जो ना महिला हम लोग का ये और लोग को दो आदमी को घुसने दो बोला है तो घुसने नहीं देगा बोल के हम लोग को पूरा हुआ में पुलिस तो पूरा हम लोग को पूरा मेरा बुरी लोग को पूरा ये अमा लोग को पूरा गाड़ी में उतारा है, अफवाह लागू किया है बोल के पूरा उतारा है। और उसके बाद एक मीडिया भी आया है, सुबनश्री लाइव बोल के मीडिया आया है, वो आए तो हम लोग को जितना हम लोग को मतलब सवाल किया है हम लोग उसको इतना अच्छा जवाब दिया। वो हम लोग को मीडिया में दिखाया नहीं है, पूरा हम लोग का जो अच्छा सवाल पूछा है उसको पूरा कट के दिखाया गया है ना। पूरा बुरी लोग वहाँ में रो रहा था, किसी को तो मतलब आतापाई में वहाँ में पानी में पूरा कीचड़ में डुबा रहा था। फिर
इतना रो रहा था, ये बुरी लोग सब रो रहा था और हम भी रो रहा था। हमको भी एक गाड़ी में मतलब पुलिस लोग आधा पार्ट को उतार दिया था ना, फिर भी हम वो तालिया का सीओ मैडम को बोले हमको एक बार मौका दे दो ना, बात करने के लिए एक बार मौका दियो बोले। नवाया है, फिर भी हम लोग को अंदर घुसने का मौका नहीं दिया। जो मतलब प्रो दे में आने दो बोलने वाला लोग को पूरा अंदर में घुसने दिया। उल्टा जो हम लोग मिट्टी जमीन मालिक है वो लोग को उल्टा घुसने का मौका नहीं दिया गया ना। वहाँ में हम लोग बाहर में तिक से रो रहा था, बारिश में करा करके सब बुरी लोग रो रहा था, फिर भी हम लोग को घुसने नहीं दिए। ये क्या पब्लिक एरिया? हाँ, हम लोग को पूरा जबरदस्ती बार में तंटे जा रहा है। हम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें पूरा बात को रखने का मौका ही नहीं दिया है। बुरी लोग इतना हम लोग का जमीन जा रहा है बल्कि तिक्सा आंसू बहा के हमें करा किया, उल्टा पुलिस लोग पूरा उसको उतारते जा रहा है। अभी जेल में 2-3 महीना सराएगा बोल के पूरा उन लोग को धमकी दे रहा है। फिर अंदर में आधा लोग जो आओ बोलने वाला लोग अंदर में वो क्या लोग का साथ में वहाँ में मीटिंग करके बैठा हुआ है। उल्टा हम लोग जो जमीन मालिक है वो लोग को उल्टा क्या सुनने का मौका नहीं दे सकता है क्या ना। मतलब ये डैम को लेकर के एमएलए का तरफ से, डीसी का तरफ से या फिर एनएचपीसी के तरफ से आप लोगों को कहीं मीटिंग उसको छोड़ करके या बस्ती में कहीं मीटिंग हुआ है क्या, जहाँ में ग्राम सभा होता है ना प्रोजेक्ट को लेकर, ऐसे कुछ बात हुआ है? हम लोग को उल्टा ऐसे कुछ बात नहीं हुआ है। उल्टा हम लोग को पर्स में हम लोग को जो हम लोग का ये माइंग वन का लीडर है ना, ये पगदा दुकुम जो वो उल्टा हम लोग को सिखाया गया है ये अच्छा डेवलपमेंट नहीं है बोल के ना, ये डेवलपमेंट सही नहीं है बोल के हम लोग को नहीं लेना है बोल के हम लोग को वो लोग उल्टा हम लोग को सिखाया गया ना शुरू में। उसका बाद ये हम लोग को जैसे कि बुपक दुई लोग वो लोग कहाँ से बस्ती से आके जो हिंदी भाषा तक नहीं समझने वाला लोग को कोई हिंदी से सिखाया गया है, कोई इंग्लिश से सिखाया गया है ना, कोई फिर बुपक दुई जो हम लोग को तागिन से पूरा सिखाया गया है ना, पूरा ऐसे बोलता है बोल के हम लोग को पूरा तागिन से सिखाया है। सिखाने के बाद हम लोग को बोलता जो पब्लिक लीडर लोग है जो नहीं आना चाहिए बोल के, जब इलेक्शन का खेल रहा था तब का समय है, तब बोल रहा था ये डेवलपमेंट नहीं है बोल के। जब 2025 का ये मार्च का 4 तारीख को वो लोग वहाँ में तलिया ये में सर्कल में गैदरिंग करा के हम लोग को पब्लिक मीटिंग बिताया है ना, उस समय में बोला है कि ये जो गवर्नमेंट का डेवलपमेंट जो आप लोग को पानी में डुबाने जा रहा है बोल के ना हम लोग को बताया गया है। हम लोग उसको सुन के ना पर्स में हम लोग ये कुछ भी मालूम नहीं था, हम लोग को पूरा सिखाया गया है। बुरी अम्मा लोग को आप लोग को पानी में डुबा रहा है बोल के पूरा सिखाया गया। इसका बाद ये बुरी अम्मा लोग इतना टेंशन हो गया, ये लोग तो डिप्रेशन में अभी भी जाने वाला है ना, मतलब क्योंकि पानी हम लोग को डुबा रहा है, हम लोग का माँ पिताजी का जमीन को डुबा रहा है और हम लोग कोई का पति तो मर गया, कोई का किसी का बच्चा जो जान से ज्यादा प्यारी था वो लोग मर गया, उसका मेमोरी को बिताने वाला वो लोग अभी रो रहा है ना, मतलब अरे ये ऐसे मतलब वो सिखाया है तो पगदा दुकुम जो हम लोग को सिखाया है तो ऐसे उस समय सिखाया था। अभी वो जो प्रो डेम बन के हम लोग को आने दो बोल के घर में जाके डेम चाहिए बोल के हम लोग को घर में जाके आने दो, इतना आप लोग को नौकरी देगा 1 2 3 ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड तक के हम लोग को नौकरी ऑफर कर रहा है, इतना देगा उनके। किसी बड़ा आदमी जो हम लोग को साथ में हम लोग का लीडर बन के कर रहा था उसको तो खींच के मतलब ये डेवलपमेंट का ऑफर देके लेके चला गया। देखो अभी सर बुरी माँ लोग जो मतलब पूर्वजों का जमीन को बेता रहे वो सर बेच गया, जो बड़ा आदमी लोग है उसको तन के ले गया ना। हम लोग फिर मतलब सच बोलने से तो उन लोग का सिखाया हुआ पे तो ये लोग चल रहा है ना, सच बोलने से शुरू में जो सिखाया गया है हम लोग का बस्ती में जो पैदा हो रहा होगा, वो लोग को पैदा हो गया, वो लोग अभी पूरा उल्टा आने दो बोल के पूरा घर बना रहे, जगह में पूरा घर बना रहे अपना कंपनसेशन के लिए। इसलिए हम लोग सोचता है कि हम लोग तो अभी तक हम लोग भी तो घर नहीं बनाया नहीं, हम लोग अपना जमीन में बेचेगा बोल के हम लोग किसी घर बनाएगा, अपना जमीन में बेचना ही बेचना है, अपना पूर्वजों का माँ पिताजी का मेमोरी को बिता के हम लोग को बेचना है। अभी तक हम लोग लड़ रहे हैं, ये बुरी लोग जितना भी मेरा माँ बाबा है जितना भी है ये लोग अभी तक बोल रहे हैं आने नहीं देगा बोल के, अभी तक लड़ रहे हैं और अभी मरते दम तक लड़ेगा और उसका बाद मरने से भी मरेगा जीने से भी जिएगा, आने नहीं देगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोसर कमसर है। कौन सा बस्ती का है? हम ये कमसर बस्ती का है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आचिंग मोरिंग आबिया जोब और हम लोग का सपोंग एरिया का उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितना तक पढ़े आप? हम ग्रेजुएट है। हाँ। शादी हो गया? शादी तो नहीं हुआ अभी मतलब अनएम्प्लॉयड है। तो एग्जिट जो आप लोग अभी डैम जो इसको इशू को लेकर के आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन आपका बस्ती में और ये तलिहा एरिया में क्या है? अभी ऐसा है कि ये पब्लिक में नोशन से मतलब पूरा ये अरुणाचल देख रहा है कि मतलब
अपर सुबनसिरी डैम जो 100% सपोर्ट हो गया ऐसे बोल के दिखा रहा है, पर हम लोग का जो रियलिटी में जो सिचुएशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हर बस्ती में अभी भी ऐसे उन लोग दिखाते हैं कि 100% है, उसका उल्टा हम लोग जो डैम नहीं चाहिए बोलने वाला उल्टा 99.9% है। जीरो अभी भी जैसे कि मेरा एरिया में कमसर में वहाँ भी ऐसा ही है, नहीं चाहिए बोलने वाले 0.1% कुछ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों को जो प्रेशराइज करके, पॉलिटिकली प्रेशराइज करके उन लोगों को जो मजबूर किया गया है, लालच देके, अब उसको तो बिहाइंड द डोर्स क्या एग्जैक्टली है पता नहीं है, लालच देके वो उन लोगों को मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब दे रहे कि वीडियो बनाने दे रहे कि हाँ हम लोग का बस्ती पुलिस सपोर्ट है बोल के, जबकि द एक्चुअल लैंड ओनर लोग है बस्ती का जो वहाँ में बिता रहे बुरी अमा लोग है, उन लोगों को चाहता पता ही नहीं है। और उसके बाद जो हम लोग का जो प्योरली हम लोग का एरिया में तो कुछ कंस्ट्रक्शन ये सब भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो बुरी अमालों का पास ना उसको बगनबारी बनाने के लिए ना पैसा है, बिल्डिंग करा करने के लिए का पैसा है। अभी यहाँ जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है पूरा बाहर से पैसा लगा रहे हैं हम, कोई पैसा पे किया कोई बाहर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वेरियस डिस्ट्रिक्ट से आके परमिशन लेके इतना शेयर देगा बोल के ऐसे करके यहाँ में परसेंटेज हिसाब से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और हम लोग का बस्ती में तो हम लोग ना किसी को बनाने भी दिए ना हम लोग का बस इतना पैसा है, इसीलिए हम लोग जो अभी भी स्ट्रांगली अगेंस्ट है। और यहाँ तक कि अभी जैसे मेरा प्रीवियस स्पीकर जैसे बोला है, हम लोग को वहाँ में ये बुरी अमा लोग जो ये मतलब गवर्नमेंट का ये एमएलएस लोग का ना ऑनरेबल एमएलएस लोग का मंत्री लोग का उन लोग का परसिस्टेंट एक एटीट्यूड का कारण से हम लोग का बुरी अमा एकदम सच में डिप्रेशन में है। वो लोग लास्ट टाइम का जो पब्लिक हियरिंग में भी उसमें भी वो लोग पेनाइल लेके आया है पी के मरेगा बोल के। अभी भी ऐसी सिचुएशन है, अभी अगर डैम बनेगा, अगर सच में ये डैम बनेगा तो अभी तो कौन सा बस्ती से कौन मर जाएगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस को अब आप लोग जो 4 विधायक हम लोग अपर सुबनसिरी का 4 विधायक वो लोग आप लोग उसको कॉन्सिक्वेंसेस को बाद में बियर करना है। अगर मेरा माँ मर जाएगा, किसी का अम्मा मर जाएगा, दवाई पी के कुछ मर जाएगा या फिर सुसाइड कर लेगा, वो लोग तो बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, वो ये क्या में भी व्हाट्सएप में भी वोकी टोकी में भी यहाँ चलता है, वहाँ बोल रहे हैं मरेगा बोल के, नदी में कूद के मर जाएगा बोल रहे, वो ये सच में है। आप लोग ये इमोशन सेंटीमेंट को लेके आप लोग मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जगह जमीन को लेके हम लोग का जो पूर्वजों ने, हम लोग का एंसेस्टर लोग ने कितना सेक्रीफाइस किया है, वो सेक्रीफाइस को हम लोग जो बुरी अमाल लोग स्टैंड कर रहे हैं उसको देखिए। हम लोग का जैसे कि हम ईटानगर से आए हैं खासकर इस चीज़ के लिए, आप आ रहे हैं सुन के ना, इस चीज़ के लिए आए हैं। और हम लोग भी मतलब बुरी अमा को क्यों अकेला स्टैंड करने देगा, हम लोग भी खुद रिप्रेजेंट करना है बोल के ना, ये लोग तो हम लोग के लिए कर रहे हैं बोल के, इसलिए हम लोग खुद आगे आए हैं। और उसके बाद एट दी एंड में मतलब एक अपील भी है कि मतलब हम लोग यहाँ में ऐसे है कि मतलब सिर्फ कुछ ऐसे आगे में फ्रंट में आ रहे हैं, पर जबकि अंदर से कोई नहीं चाहता ये डैम को, अंदर ही एमएलए प्रेशर कर रहा होगा अपने लोगों को, यस बिल्कुल, आप आवाज मत उठाओ, यस बिल्कुल प्रेशर कर रहे हैं। और जो बहुत सारे लोग हैं कि मतलब यहाँ में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होने का कारण से हम लोग का एमएलएस लोग का, मिनिस्टर्स लोग का, उन लोग का गुड टर्म्स में रहने के लिए, इसलिए उन लोग जो एग्री करके जितना भी मतलब इसको प्योरली अभी ऐसा हो गया कि ये एनएचपीसी मंगा डैम को लेके प्योरली पॉलिटिसाइज कर दिया। अभी जैसे इलेक्शन में जैसे होता है घर घर जाके कैंपेनिंग करके, जैसे कि अभी कोई बस्ती में अगर कोई स्ट्रॉन्ग से अगेंस्ट कर रहे हैं उसको अपना तरीका लगा के कैंपेन करके खुद के साथ में जोड़ रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं वो तो उसको ये कुछ ऑफर कर रहे हैं, ऐसे सुनाई भी दे रहा है ऐसे बोल के। तो अभी मेरा वही कहना है कि अभी भी स्टिल हम लोग का जो मेजोरिटी अभी भी अगेंस्ट है, बस अभी बहुत लोग जो प्रांत में नहीं आ रहे हैं। और मेरा अपील तो वही था कि अभी हम लोग का जो अफेक्टेड लोग है मतलब सबमर्ज एरिया को सिर्फ आप लोग डिपेंड होकर मत बेचिए। मेरा तो पूरा अपील है कि हम लोग का जो ये डाउन स्ट्रीम लोग को भी, जैसे कि हम लोग का बड़ा शहर है वहाँ में दापुरी जो है, और उसके बाद वहाँ में दुमपुरी जो पड़ता है, और नीचे में कमले एरिया भी है, उन लोगों को भी अपील है कि आप लोग भी फ्रंट में ही है, क्योंकि आप लोग भी फेसबुक में कमेंट करता है कि डैम को मत आने दो बोल के, पर जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते। ये सब में आप लोग सपोर्ट नहीं करेगा, कल को आप लोग ही बियर करेगा। हम लोग तो ऊपर वाला है, हम लोग कहीं और बस जाएगा, पहाड़ वार में हम लोग का रिसेटलमेंट भी हो भी जाएगा होगा। लेकिन जब डैम बनेगा, आप लोग जो पता है हम लोग जो ये क्या जो हम लोग का सिस्मिक एरिया जोन 5 से अभी जोन 6 में है। अभी लास्ट टाइम वो एक वीडियो में देखा था, ये मैग्नीट्यूड जो 11 मैग्नीट्यूड का प्रिपेयर करके मंगा डैम बना रहे हैं बोल के, तो जोन 6 के हिसाब से प्रिकॉशन ले रहे कि नहीं ले रहे, वो भी सोचने वाला बात है। तो आप लोग जब जो नीचे डाउन स्ट्रीम बेचने वाला है, आप लोग एक टाइम टिकिंग बम का ऊपर में, टिकिंग बम का नीचे में बेच रहे हैं, एनी टाइम मतलब बस्ट हो सकता है, ऐसी सिचुएशन भी है। और इमीडिएटली ये मंगा डैम बनने के बाद में पीछे में क्या है, सेम सिंगिंग रिवर में, मतलब हम लोग सिंगिंग बोल रहे हैं सुबनसिरी रिवर में, ऊपर में 3-4 डैम और वेट करके बेच रहे हैं। ओजू डैम उसमें 2002 मेगावाट का है। वो सोच के देखो, हम लोग का जो तगिन डोमिनेट एरिया को प्योरली बस एक डैम, एक एनएचपीसी को एक प्राइवेटाइज करने में, यूज करने में पूरा हम लोग को ये क्या कर रहे हैं, हम लोग को यूज कर रहे हैं, हम लोग का बारे कोई नहीं सोच रहे।
तो एज इंटेलेक्चुअल ये भी तो जरूरी है ना कि डेवलपमेंट को हमको नहीं रोकना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट होते हुए लेकिन यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एनएचपीसी है, या फिर यहाँ का लोकल विधायक यानी हम लोग एमएलए जिसको बोलता है या फिर एमपी कहते हैं, कि इनके तरफ से कभी अवेयरनेस, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल है, ग्रेजुएट है, तो बहुत चीज़ को जानता होगा, इसमें आपका क्या सोच है? डेवलपमेंट को क्यों कटल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकार को भी अच्छा अवेयरनेस देना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है? सर मेरा तो ऐसे है कि अगर हम लोग जो डैम को प्योरली अपोज नहीं है, हम लोग जो जैसे कि आपको पता है सियांग है ना, ये हम लोग का जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो सियांग है, उसका जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज अरुणाचल अंदर में है वो है हम लोग का सुबनसिरी। और सुबनसिरी जो संगीत जो आपको वहाँ से आके देखा होगा, इसका बहुत सारा कुछ इतना सारा ट्रिब्यूटरीज है जो कि मतलब वहाँ से जो काफ़ी जो मतलब पूरा ये नोटिस में सप्लाई करने तक एक आइडल एक जनरेट कर सकते हैं। तो उन लोग जो छोटा नदी लोग में आप लोग आइडल प्रोजेक्ट बनाइए, क्योंकि वो लोग जो ऐसे ट्रिब्यूटरीज में, क्योंकि वो लोग जो पूरा हिमालय को पूरा नेरो कट करके, पूरा पहाड़ को नेरो कट करके उसमें बेरन लेने वहाँ कोई रहता भी नहीं है, ऐसी जगह में आप लोग क्यों नहीं बनाते? जहाँ में जो फर्टाइल लैंड है, जहाँ हम लोग का पूर्वजों से खेती करके आए, इसको ही बार बार टारगेट कर रहे हैं आप लोग। जो हम लोग का सिंजिक रिवर को पूरा खत्म करने के लिए, पूरा हम लोग का तगिन इनहेबिटेंट को पूरा खत्म करने के लिए, अगर आप लोग सच में अगर आप लोग जो डेवलपमेंट चाहिए तो ये आइडल प्रोजेक्ट लोग का ऊपर में क्यों ध्यान नहीं देता है? फोकस उसमें करना है, उसको तो हम लोग सपोर्ट करेगा, उसमें अगेंस्ट करने का कोई जगह नहीं हम लोग का, वही है। तो अब लास्टली यहाँ का जो लोकल एमएलए, लेकिन अभी के समय में आपका मंत्री भी होता है, और चारों एमएलए को आप क्या बोलना चाहते हैं एज ए यूथ? सर मेरा तो रिक्वेस्ट है कि अभी मतलब सिचुएशन जो बेचारा मतलब बस्ती लोग का और हम लोग का खुद का जो प्योरली लैंड अफेक्टेड वाला लोग का ना, उन लोग कुछ नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे बेचारा हो गया। जैसे कि प्रीवियस वाला बताया है, जो शुरुआत में सपोर्ट कर रहा था, जो लीड कर रहा था, वो लोग भी छोड़ के चला गया। अभी इन लोग पूरा बेचारा हो गया। तो अभी आप आए, आपको वेट करके मतलब एक आवाज़ पहुंचाएगा बोल के अभी यहाँ बैठा हुआ है, तो आपका ये अरुण भूमि का दोहरा, तो हम तो वही अपील करेगा, प्लीज़ आप लोग, हम लोग का चुनाव वाला है, इतना हम लोग को इतना परसिस्टेंट मत कीजिए ये, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो अच्छा नहीं हो सकता है। आप अगर इसका एक बेहतर वे, जैसे अभी आइडल जैसे बोला है, एक बेहतर एक सोल्यूशन देख के देखिए। हम लोग वही अपील करते हैं कि आप लोग आपको हम लोग चुना है, और हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग खुद का बेनिफिट का कारण के लिए हम लोग का पब्लिक का सेंटीमेंट का साथ मत के लिए, और एट दी एंड हम आपको वही अपील करते हैं कि आप समझेगा, आप हम लोग का चुनाव वाला है, हम लोग का दुख दर्द को समझेगा। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आई एम तलोक मलंग चरम, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल तलिया पाइंग लाबले इंजीनियरिंग स्टूडेंट यूनियन। मतलब बीएसयू है आपका? हाँ, हम ये देशू का ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है। हाँ, तो अभी का एग्जैक्ट सिचुएशन, मतलब जो अभी डैम को लेकर के आप कुछ बताना चाहते हैं? अभी डैम को लेके जो हम लोग जो यहाँ में मीटिंग भी हुआ है, काफ़ी हम लोग ऑब्स्टेकल हुआ है। जब जो हम लोग का टीम, और जब जो ये हम लोग का अम्मा पापा आज भी सब आया हुआ है, तो हम लोग का टीम ने पहले से हम लोग बोला है कि हम लोग को डैम नहीं चाहिए, क्योंकि कल को ये डैम जो हम लोग के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे हम लोग का जो हानिकारक चीज जो हम लोग को जो हो रहा है, ऐसे आपका संविधान, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि जो राइट के लिए, अभी देखो उधर में जो 24 को जो पब्लिक हियरिंग था, तो 24 को पब्लिक हियरिंग था, तो 23 को जो मेरा अतपा जसू का टीम को जो हमको डिटेन किया गया। इसका बाद जो मेरा अम्मा बाबा लोग जो वहाँ में जो मेरा जितना भी यहाँ का जो आपका जितना गाँव का लोग जो वहाँ में जो वो अंदर में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर में जो मीटिंग वो लोग को कुछ नहीं दे रहा है। उसका वजह क्या है? अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जो अगर आप डेवलपमेंट बनाते हैं जो इस तरह से डेवलपमेंट को हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए हम ऑन बिहाफ टीम अतपा जसू की तरफ से बिल्कुल भी हम ये प्रोजेक्ट को नहीं मानते। हम पर मास पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपका मुताबिक? उसमें मास पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो अभी ऐसे खबर मिला है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत देखने को मिला है कि शुरू में जो लैंड को लेकर के जो आप लोग का अफेक्टेड फोरम है, उसमें जो चेयरमैन सेक्रेटरी था, फेसबुक में हमने बहुत देखा सोशल मीडिया में कि शुरू में साथ दे रहे थे, अभी सभी लोग जो है इसको कट ऑफ कर दिया। इसका क्या रीजन रहा होगा? उसका रीजन तो सर हमको लगता है कि जो अभी जो ये पॉलिटिक्स वे में सर सब किया गया। अगर अभी पॉलिटिक्स वे में जो किया गया, मतलब पर्टिकुलर हम बोलेगा कि वो लोग जो घर में जाके जो 1 लाख रुपया ले लो, 5 लाख रुपया ले लो, ऑफर करके जो इस टाइप से जो वो लोग करके जो लोग पहले का जो लैंड अफेक्टेड पीपल फोरम का जो चेयरमैन था, कुछ जो पार्टी था, वो लोग जो इसका ऐसे करके जो वो लोग ये हो गया, निपटा दिया, शायद हो गया। अभी आप लोग कंटिन्यू है? हम लोग कंटिन्यू है। तो अभी जब हम अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, अभी डीएसयू तो होगा, और डीएसयू में कितना बीएसयू है जो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है, जो मतलब आज के डेट में ये डैम को जो है अपोज करता है? कुछ आपके पास आइडिया है? अभी तक तो अभी मेरा जो अतपा जसू का टीम तो हमेशा स्टैंड है, क्योंकि जहाँ में जो डैम बन रहा है उसी का पर्टिकुलरली एरिया का हम स्टूडेंट यूनियन है। इसका बाद जो सिनालतासू सेकंड, इसका बाद सिनालतासू का बाद जो ये दागुमसू भी स्टैंड है, इसका बाद अत्सू भी स्टैंड है अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। हाँ स्टैंड है। डीएसयू के लिए तो हम
कोई ये नहीं है, अभी ईस्टर्न की नहीं, उसको तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो किस वे में कर रहे हैं किस वे में नहीं कर रहे उसको तो हम पता नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि जो ऐसे प्रोटेस्ट करता है, जो डैम के अगेंस्ट में या फिर एंटी जो लोग होता है, उनको जो है लालच दिया जाता है। सरकार का एक तरीका है कि जो लोग बहुत आवाज़ उठाता है उसको जो है धीरे धीरे करके साइड करने के लिए पीछे से मतलब उनको लालच दिया जाता है। ऐसे मैंने बहुत सारा चीज़ देखा है। कल को ऐसा हो सकता है कि आप जो बस्ती के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कल को ऐसा सरकार की तरफ से ऐसा भी कुछ टेक्निक करके हो सकता है कि आपको भी साइड करने के लिए, तो कभी आपका यहाँ से मतलब साइड होना ऐसे कुछ हो सकता है क्या? नहीं देखो सर, मेरा जो एक आदमी का एक कमाई दमाई करने का एक रास्ता होता है। आदमी जब तक जो आंतरिक नालने से जो खुद स्ट्रॉन्ग होने से जो अभी देखो कोई जो सोशल मीडिया में जो किसी का नाम को ऊंचा करके मतलब इनडायरेक्टली कमाई, इनडायरेक्टली उसको इनकम करना है, हमको इस तरह से हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि आदमी मेहनत करने की जगह बहुत सारा रास्ता खुला हुआ है। क्योंकि हम अम्मा बाबा को, मेरा खुद का चाहने वाला लोग सब यहाँ में रो रहे हैं, सब यहाँ में संतीमेन है। ये एनएचपीसी को लेके जो लोग सब संतीमेनों को बेता हुआ है, सब रोके बेता हुआ है। तो इस मामला में जो हमको जो कल को ताल्लुक मलंग इस मामला में अगर जो हमने वो लोग नेगोशिएशन में आया है, तो आप सब जो मेरे तस्वीर को हमको पूजा करके हम लोग खत्म कर दो, हम क्लियर ये बोलते हैं। मतलब कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू, मेरा कंटिन्यू है। ये डिटेन करने का रीज़न रहा होगा क्योंकि पब्लिक मास उसमें जो अवेयरनेस के लिए मतलब कैंपेन के लिए बुलाया गया था कि ये इन्वायरमेंट को लेकर के, तो उसमें आप लोगों ने शायद प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया था, बंद को डिक्लेयर किया था, ऐसे भी लोगों का र्यूमर्स ऐसे फैल रहा था। उसमें एग्जैक्टली क्या था आपको डिटेन करने का जो वजह है? अभी सर अभी जो ना वो लोग जो हमको 23 को जो हम लोग बंद कॉल डिक्लेयर करने से पहले जो 23 को हमको 3 बजे को वो लोग डिटेन कर चुका था। तो हमको डिटेन करने का वजह वो लोग ये कि जो अभी तक हमको जो लोग रिप्लाई नहीं दे रहे, हमने डीसी में भी कागज लिख के दिया है, हमको क्यों डिटेन किया है, हमको जवाब देना पड़ेगा, हम क्लियर बोला है। इसका बाद वो लोग हमको डिटेन करने का वजह ये है कि जो स्टूडेंट यूनियन जो ताल्लुक जिससे जो प्रेशर ग्रुप आके जो वहाँ में हॉल में आएगा तो माहौल को खराब कर देगा, तब हॉल का जो एनवायरमेंटल आपका फॉरेस्ट क्लियरेंस जो बिल्कुल नहीं होगा बोल के हम लोग को जो वो लोग डिटेन करके रखा हुआ है, साइड करके रखा हुआ है। तो डेवलपमेंट को आप लोग रोक क्यों रहा है? डेवलपमेंट ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग को नहीं चाहिए कि जो यहाँ में सबका जो ये बन रहा है कि सब हानिकारक हो रहा है। डेवलपमेंट को हम लोग नहीं चाहिए बोल के नहीं है, लेकिन ये डैम को हम लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। डेवलपमेंट किस वजह, डेवलपमेंट लाता भी तो पब्लिक के लिए लाता है, तो ऐसे डेवलपमेंट जो सब पब्लिक के लिए हानिकारक है वो डेवलपमेंट को हम लोग बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं मानता है। ऐसे तो नहीं है ना, पॉलिटिक्स एंगल है कि आप लोग 4 एमएलए को शायद मैक्सिमम लोग सपोर्ट नहीं करता होगा, जिस कारण से आप लोग एमएलए जो है डेवलपमेंट ला रहा है आप लोग ने सपोर्ट नहीं किया होगा, ऐसे कुछ रीजन हो सकता है क्या? राजनीति सर देखो हम लोग का जो तलिया कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो सब ने मिलके जो न्यातोरिया को जो एमएलए बनाया है, इसका बाद उसको जो मिनिस्टर बनाया है, इसका बाद जो ये रोलन दागम को सब पब्लिक जो मेरा अम्मा बाबा सब पब्लिक जो आशीर्वाद देके जो अभी चेयरमैन बनाए, तो वो लोग चेयरमैन अगर मिनिस्टर बन के भी पब्लिक का सेंटीमेंट को नहीं सोच के जो पैसा का हिसाब से करते रहेगा तो नहीं होगा ना। अरे अब जब वोट इलेक्शन का टाइम में जो सबको जो वोट मांगने के लिए घूमता है, लेकिन आप जो ऐसे डेवलपमेंट काम में आप अच्छे से कंसल्टेशन नहीं करके आप विदाउट कंसल्ट विद पीपल ऑफ दी समर जोन ऐसे नहीं करके जब कर रहे हैं, ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है? देखो इसमें जो सर हम आपको क्लियर कट अरुण भूमि चैनल में हम क्लियर कट बता रहे कि यहाँ में जो ग्राम पंचायत से लेके जो मिनिस्टर तक जो वो लोग ये एनएचपीसी का अगेंस्ट में जो बड़ा पॉलिटिक्स खेल रहा है। देखो गरम लोग को लगा के जो बुस्ती का जो लोग आपस उतारने के लिए करेगा, अभी गरम लोग बीजेपी का बात करके जो उसको फिर बोलेगा हम बीजेपी का गरम है, न आपस मत उताओ, किसी को बोल देगा, किसी गाँव बुरा को गाँव बुरी को बोल देगा, नो गोमेन आदमी है, नो ये मामा क्यों बात करेगा, ये बोलता है। अरे हम चाहते हैं कि डरा सबको डरा रहे हैं, यहाँ में जो अफवाह एक लगाएगा बोल के सबको डराया गया। लेकिन देखिए यहाँ में जो हम तो चाहते हैं कि अगर वो लोग गवर्नमेंट सर्विस से बोलते रहते हैं, वो किसे गवर्नमेंट सर्विस होगा, वो पब्लिक सर्विस है। यहाँ का जितना भी मंत्री यहाँ का एमएलए जैसे कि अभी जिसको गरम बनाया है, जिसको जीपीसी बनाया है, वो हम लोग का जो बनाया गया है, तो नहीं ना उसको गवर्नमेंट बनाया क्या? हम लोग ने उसको जो चुनाव बना के जो हम लोग उसको खड़ा करवाया है, तो हम लोग का बात मानना पड़ेगा ना। वो तो आखिर में मतलब चारों एमएलए को आप अपना तरफ से क्या अपील करना चाहते हैं डैम को लेकर के? चारों एमएलए को मेरा ऑन बिहाफ ऑफ तलिया पैंगला जाने स्टूडेंट यूनियन का ओर से मेरा अम्मा बाबा का जितना भी यहाँ में सीनियर मेरा जो अम्मा बाबा सब यहाँ में आया हुआ है, उसका जो वॉइस जो मेरा वॉइस जो सबका वॉइस है, सब तो नहीं बोल पाते हैं तो ना, इसलिए कि यहाँ में जो कुछ पार्टी जो बेक हो गया, जो लोग बेक हो गया वो लोग जो ऐसे मत सोचो कि हम लोग को वीकनेस कराए, ऐसे मत सोचो। आप लोगों ने जो बेक किया है हम लोग के लिए जो सब हम लोग के लिए उल्टा जो बढ़ा दिया, हम लोग ताकत और भी आ गया। इसलिए कि हम लोग ये एनएचपीसी डैम को हम लोग छोड़ने वाला में से नहीं है। और ये 4 एमएलए मिनिस्टर साहब को भी हम बोलते हैं कि इसका बाद रोदवी नकब नालों को भी हम बोलते हैं कि
और 4 एमएलए को भी हम बोलता है कि देखिए आप लोग को जो सब पब्लिक मिलकर जो सब आपको बनाया है, तो बनाए तो आप पब्लिक का बात नहीं मान के जो आप जो अपना जो आपका जो मिशनरी को यूज करके जो धरा धमका के इस तरह से धरा धमका के करेगा, कल को मेरा अम्मा बाबा लोग जो बिना कपड़ा पहन के धरना करने इतना मजबूर मत करो, हम यही बोलते हैं। तो दूसरा हमको जैसे मतलब आप लोग का जो ऑर्गेनाइजिंग जो भी कमेटी है, आज जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, हमको एक कागज़ दिया गया था, तो उसमें कुछ कलेक्टिवली आप लोगों ने एक अंडरटेकिंग लिया हुआ है, जिसमें आजसू मान लो ऑल टाइगन स्टूडेंट यूनियन है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, आप लोग का BSU का है। इसमें एक्चुअली कौन सा बात को लेकर के आप लोगों ने अंडरटेकिंग लिया था? हम लोगों ने अगर ये इसमें जो अंडरटेकिंग जो ये लिखा था कि जो हम लोग जो NHPC जब तक जो इसको नहीं भगाएगा तो उसको करने नहीं देने तक जो हम लोग जो भी इशू था के जो उसको हम लोग जो NHPC को बनने नहीं देने बोल के हम लोगों ने डिसीजन लेके जो सब अंडरटेकिंग लिया हुआ है। उसमें आजसू था, उसमें देसू था, उसमें जितना भी अपर सब का 4 BSU था, उसमें सब साइन किया हुआ है, मतलब सब लोग उसको मानेगा, सब साइन किया हुआ है। ये इशू को डायरेक्ट जब तक प्रोजेक्ट को यहाँ से हटाएगा बोल के हम लोगों ने अंडरटेकिंग लिखा हुआ है। बस्ती वालों की तरफ से कुछ है क्या ऐसे, मतलब कि दम को नहीं मानेगा, सिग्नेचर कैंपेन वगैरह ऐसे कुछ आप लोगों ने शुरू किया? उसका सर है रिकॉर्ड है जी। देखिए सर, यहाँ में जो हम लोग का यहाँ में जो पर्टिकुलरली ये 36 गाँव जिसे जो सब साइन किया हुआ है। और ये देखिए सर, हाँ इसमें पूरा कितना होगा टोटल? इसमें 5000 प्लस जैसे होगा सर, जो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग उसको बस्ती बस्ती जा करके लिया? हाँ, वो लोग भी अभी खुद भी यहाँ में आके आप लोग बेटा आप लोग जब भी इशू उठाएगा तो जब भी साइन का जरूरी होने से जो आके हम लोग कर देगा बोल के अभी भी सब ओके है। तो अगला जो है स्टेप जो है आप लोगों का क्या होगा? क्योंकि हो सकता है कि सरकार जो अपना मैकेनिज्म, जैसे आप खुद बता रहे हैं कि सरकार जो है अपना पावर जो है यूज़ करके जो मंत्री है यहाँ का, आपका जो 4 विधायक है, ये कहीं ना कहीं लालच दे करके पब्लिक को जो है खींच रहा है। तो ऐसा अगर कल को ये डैम को लेकर के आप लोगों का अगला जो है स्टेप क्या रहेगा? हम लोग का सर स्टेप तो वही रहेगा कि जो अभी हम लोग का स्टेप तो वही है कि अभी जो कोर्ट भी हम लोग कोर्ट TCR हम लोग डेमोक्रेटिक भी मूवमेंट करेगा जो करना चाहिए। इसका बाद हम लोग जो बंद कॉल भी टाइम पर हम लोग देखा जाएगा। इसका बाद हम लोग जो ये रैली भी किया जाएगा। इसका बाद हम लोग का जितना भी यहाँ में अम्मा बाबा का सबका साइन किया हुआ है उसको भी हम लोग सीमो लेवल से DC लेवल से हम लोग भी उसको डाल देगा, मतलब उधर कंप्लेन हम लोग लगा देगा। चलिए, हमसे बात करने का शुक्रिया। थैंक यू सर। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.